इतना इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ट्रम्प के बारे में कहा जाता है रेटरिकल है, मिगेल ओमेनियाक है, लेकिन वो जनता की पल्स को समझते हैं। जैसा आपने कहा कि दोनों बार लगभग उन्होंने जो एक्सपर्ट्स थे, जो सर्वेस थे, उसको एक तरीके से उनको नकार कर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो क्या हैज ही टच्ड अ रॉ नर्व? देखिए, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। अमेरिका, जब मैं 92 से इस मुल्क में हूँ, दिस कंट्री हैज ऑलवेज बीन एट वॉर। ऐसा लगता है कि हमेशा वी आर एट वॉर विद समबडी और द अदर, मुसलसल। पहले इराक से गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2, फिर ये अफगानिस्तान वगैरह, तो कॉन्स्टेंटली द यूएस इज एट वॉर। तो एक तरह से पब्लिक में वॉर फिटीग हो गई है। लेकिन आजकल क्या हो गया है आशुतोष जी, वॉर की कीमतें, द कॉस्ट ऑफ वॉर इज वेरी हाई और एक्सपेक्टेशंस ऑफ लो कैजुअलिटीज इज आल्सो वेरी हाई। तो मतलब अमेरिका चाहता है कि जंग जीते, एनिमीज को पूरी तरह से तबाह कर दें और एक भी बंदा ना मारे जाए। तो और पीपल आर नाउ एक्सपीरियंसिंग, आपको पता है जो अमेरिका में जो लोगों ने सर्विस की है इराक में, अफगानिस्तान में, उनकी सुसाइड रेटिंग इज मेनी टाइम्स मोर देन द पॉपुलेशन, कई गुना ज्यादा। सच हाई रेट ऑफ सुसाइड है। फिर पीटीएसडी है, ये जो सोल्जर जो वहां जाके वापस आ रहे हैं, तो खैर ये मरे नहीं, लेकिन मतलब वो उनके ऊपर जिस तरह से ट्रॉमा हुआ है, जिसके वजह से दे हैव बिकम ए बर्डन ऑन द स्टेट। तो देयर इज ए मैसिव सोशल कॉस्ट। ये जो ओपियाइड वगैरह जो चल रहा है अमेरिका में, देयर इज ए सोशल कॉस्ट दीज वॉर्स, और पब्लिक समझ गई है कि हम ना, फॉर एग्जांपल जब से ये H1B का मामला शुरू हुआ, तो मैंने पब्लिकली कई बार दावे किए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप मेरी यूनिवर्सिटी को 10% पैसे दे जो उन्होंने यूक्रेन की जंग में खर्च किया, सिर्फ 10%, मेक H1B इररेलेवेंट। यानी मैं $30 बिलियन में ऐसे प्रोग्राम शुरू कर सकता हूँ यहाँ पर हमारी डिपार्टमेंट। मैं साफ कह दिया कि बच्चों को पैसे दूंगा, बच्चों के माँ बाप को भी पैसे दूंगा कि आओ मेरे पास इंजीनियरिंग करें इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जितना पैसा हम लोग बाहर खर्च कर रहे हैं, वी हैव नॉट इन्वेस्टेड दैट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है जो पिछली बार सरकार बंद हो गई थी आज से 3 महीने पहले, जो डोनाल्ड ट्रंप की, वो सरकार इसलिए बंद हुई कि रिपब्लिकन्स ने ओबामा केयर जो कहते हैं, जो तकरीबन 16 से 30 मिलियन अमेरिकन लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसकी सब्सिडी इन्होंने काट दी। तो जिनको महाना 700, 800, $1000 खर्च करना पड़ता था हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट विल बी नाउ मोर देन देयर पेंशंस एंड सेविंग्स, यानी वो 2-3 हजार। तो ऐसा होगा कि उनके पास हेल्थ केयर नहीं आएंगी, और वी आर टॉकिंग अबाउट 30 मिलियन पीपल, और ये सब करने के लिए सिर्फ $16 बिलियन चाहिए, और रिपब्लिकन्स ने ना कह दिया। तो पब्लिक परेशान है कि भाई आप तो, और ये हेल्थ केयर खाली डेमोक्रेट्स के लिए नहीं है, इट्स फॉर एवरीबडी हु इज सीनियर सिटीजन। तो अमेरिका के पास $16 बिलियन नहीं है और डोमेस्टिक हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने के लिए, कि सरकार रुक जा रही है, दे आर शटिंग डाउन द गवर्नमेंट। और आप पब्लिक पूछ रही है कि ये सडनली इस जंग के पैसे कैसे आ गए। आपको पता है पहले दिन की जो बमबारी हुई थी उसमें $700 मिलियन खर्च हुए, और इजराइल अलोन इज स्पेंडिंग एट $300 मिलियन अ डे ऑन जस्ट डिफेंस। तो अल्टीमेटली हम ही पे करेंगे। तो ये जो जंग है, ये ऑलरेडी इट इज गॉन ओवर $4-5 बिलियन। तो इसका पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो पब्लिक इज वेरी अपसेट अबाउट दैट। दूसरी चीज ये है कि जब से ये जो गाजा का जेनोसाइड हुआ है, उसमें इतना पब्लिक डिस्कशन हुआ है कि अमेरिकन्स हैव रियलाइज्ड कि देयर इज, मतलब there is a manipulation of American foreign policy by Israel। कि ये हम अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट में फर्क समझ में आने लगा है पब्लिक को। तो मेनी पीपल इंक्लूडिंग रिपब्लिकन्स आर सेइंग कि इसमें हमारी राष्ट्रहित क्या है, प्लीज एक्सप्लेन टू अस व्हाट अमेरिकाज नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने इस जंग से 1 हफ्ता पहले ही क्लियर कह दिया था कि ईरान इज नॉट एन इमिनेंट थ्रेट टू अमेरिका। इनफैक्ट उन्होंने कह दिया कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी है वो 10-15 साल तक अमेरिका को और उसकी सबूत आपको नजर आ रहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उल्टा हमारे दोस्तों ने किया है। कुवैतीज ने 3 हवाई जहाज गिराए, और इतनी सारी अटैक्स के बाद ईरान ने 600 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स और किए हैं। उसका असर ये हुआ कि सिर्फ
6 casualties हुए. So you can see कि ईरान की capacity to threaten America is so low कि it did not warrant a war. तो पब्लिक इसलिए भी उसके खिलाफ है. और दूसरी चीज ये सर, इन्होंने जो प्रोमिसेस किए थे इलेक्शन के दौरान, आपको इतनी हैरत होगी कि नॉन स्टॉप ये 2012 से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इनफैक्ट मैंने एक अपने शो पे कोट लगाया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये बेवकूफ है प्रेसिडेंट हमारे, इनको नेगोशिएट करना नहीं आता है ईरान से, इसलिए ईरान पे ये जंग कर रहे हैं. ओके. तो अब इनको खुद नेगोशिएट करना नहीं आता तो ये नेगोशिएट करके बताएं. सो ही वाज अगेंस्ट द वॉर, और ये जो फ्रेज किया नेवर एंडिंग वॉर्स, उसका भी बहुत क्रिटिसाइज किया. तो आप जाके देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, जेडी वैंस, पीट हेक्सिट जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, तुलसी गैबर्ट ने तो बार बार कहा कि ईरान इज नॉट इवन परस्यूइंग न्यूक्लियर वेपन्स. तो इतने उनके स्टेटमेंट्स है इस जंग के बाद. तो इलेक्शन के दौरान ये प्रॉमिस किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ही इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट न्यू वॉर्स, नो नेवर एंडिंग वॉर्स, और ईरान के साथ भी बहुत एक्सप्लिसिटली कहा था कि देयर विल बी नो वॉर. तो अब पीपल आर फीलिंग कि ही हैज टर्न्ड अगेंस्ट देम. देखिए 2 बड़े प्रॉमिसेस किए थे इन्होंने कि एप्स्टीन फाइल्स पूरे के पूरे मैं रिवील कर दूंगा, और पिछले 4-5 महीने से ये यही कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स को किसी ना किसी तरह रोके. अभी भी पूरी तरह से डेटा नहीं आया. लोग कह रहे हैं कि उसमें वेरी क्लियर सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ कम उम्र लड़कियों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात किए हैं, बट देखिए इन अमेरिका में इट बिकम्स स्टैट्यूटरी रेप. अगर आप 18 साल 1 दिन अगर आपकी उम्र है, आप और 17 इयर्स 364 की लड़की के साथ आप कुछ ताल्लुकात रखते, इट इज ऑटोमेटिकली रेप. देयर इज नो कंसेंट एट ऑल फॉर बाय ए माइनर. तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो माइनर्स के साथ किया है दैट इज रेप. ये जितने भी एप्स्टीन के जितने भी कस्टमर्स थे वो सारे के सारे आर शुड बी अक्यूज्ड ऑफ रेप. तो वो अभी भी वो एक थीम भी चल रही है अमेरिका में कि ये एप्स्टीन फाइल्स का आप कोई जिक्र ही नहीं कर रहा. जितने भी सोशल मीडिया पे जो इंडिपेंडेंट पॉडकास्टर्स है, बड़े-बड़े यहाँ पे तो ऐसे इतने बड़े-बड़े पॉडकास्टर्स है कि दे आर मेकिंग ओवर $200 to $300 मिलियन आशुतोष जी, जो यहाँ के जो पॉडकास्टर्स है इनकी जो इनकम्स हैं, तो दे आर वेरी रिच. इसलिए टक्कर कार्लसन दुनिया फिर के वो करते हैं अपने शोज, यू नो. So the thing is कि वो सारे के सारे ये जंग पे फोकस्ड है. So no one is now talking about the Epstein files. लेकिन the other part is कि public is beginning to understand कि what he is doing is not good for us. एक तो tariffs के वजह से they were unhappy public. There was no majority support for tariff, no majority support for this war. और Epstein के भी आप देखें तो MAGA crowd is very upset with him. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.